सत्य को खोलने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य है वही है, जो है सो है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दुख की बात तो यह है कि इस मनुष्य चेतना में आप उसे जान नहीं सकते। अब जो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ उसको एक खुले दिल से आपको सुनना चाहिए। साइंस की वृत्ति लेकर साइंस में जिस प्रकार एक धारणा, एक हाइपोथेसिस रखा जाता है, उसी प्रकार आपके सामने एक धारणा अगर रखी जाए और वो अगर सत्य हो, उसका अनुभव आपको आ जाए, तब उसे हमें ईमानदारी से मान लेना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका कल्याण है, आपके देश का कल्याण है और सारे विश्व का कल्याण है। जो ज्ञान आपके सामने बताया जा रहा है वो इस भारतवर्ष में अनादि काल से था, कोई नई बात नहीं। राजा जनक ने भी एक नचिकेता, एकमेव एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और उसके बाद 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने भी कुंडलिनी के बारे में कहा। 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने भी इसके बारे में कहा है। बाइबल में भी कहा गया है कि आपके अंदर मैं एक सुंदर चक्रों की कल्पना करके कहा है कि इस तरह से सामने आऊंगा जैसे कि छोटी छोटी सुंदर सी ज्वालाएं अनेक रंगों में चमक रही। इतना ही नहीं, इसे उन्होंने जीवन का वृक्ष बताया है, इसका चित्र आप यहाँ देख। लेकिन इन सब लोगों को कुछ कहने के लिए पूरा मौका ही नहीं दिया गया और जो कुछ भी वो कहते भी सुनते थे उसको लोग समझ नहीं पाए। कबीरदास जी ने कहा था कि कैसे समझाऊं सब जग अंधा, उसकी समझ में नहीं आता था कि आत्म साक्षात्कार से पहले मैं इस महान चीज को किस तरह से समझाऊं। क्योंकि आज संसार में हम देखते हैं इतना विशाल और प्रगल्भ उन्नति का नक्शा चारों ओर दिखाई देता है, किंतु इस महान वृक्ष के जड़ तक कोई पहुंचता नहीं। और जब तक इस महान वृक्ष के जड़ को हमने जाना नहीं, तब तक ये वृक्ष हमेशा उस खतरे में रहेगा कि न जाने कब ये नष्ट हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जड़ों को जानें और इसका ज्ञान हमारे इस महान भारत भूमि में अनादि कालों से वर्तमान आज का जो सहयोग है उसमें इतनी ही एक बात हो गई है कि आपकी कुंडलिनी जागरूक करने के बाद जो कुछ भी धुंधला सा प्रकाश आपको दिखाई देता है उसको उस प्रकाश में ही आप स्वयं ही जो कुछ आपके नाश के लिए है, आपके डिस्ट्रक्शन के लिए है, उसे त्याग दें। कुछ बताने की जरूरत नहीं,
कि ये मत करो, वो मत करो, कोई भी ऐसे बात करने की बात नहीं। अपने आप समझ लेते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज योग्य है और कौन सी चीज योग्य नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि कल समझ लीजिए किसी अंधे इंसान ने हाथ में एक सांप पकड़ और उसे कहा गया कि एक सांप है, तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो एक रस्सी। अब जब तक आप उसकी आंख नहीं खोलिएगा और जब तक प्रकाश नहीं होगा, वो अपनी जिद लगाए रहेगा जब तक वो सांप उसे न काटे। पर जैसे ही उसकी आंख खुल जाए और उसी वक्त वो सांप को अपने आप से छोड़ देगा, आपको कुछ कहने की जरूरत है। किंतु अनादिकाल में हमारे यहाँ जो प्रणाली थी, उसमें जो लोग इस योग्य माने जाते थे कि उन्हें आत्म साक्षात्कार दिया जाएगा, ऐसे बहुत ही कम लोग होते थे। और उनमें से भी जिन लोगों को ये मिलता था वो और भी कम। उनके चक्र साफ किए जाते थे, जैसे हठयोग में यम नियम आदि अष्टांग योग वगैरह से उनके सारे चक्र के बाद एक साफ कर देते थे। और उसके बाद एक ही गुरु का एक ही शिष्य नागपंथियों में होता। वो 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इतनी इजाजत के लिए इतनी विनती करी कि कृपया मुझे ये आप इजाजत दे दीजिए कि मैं इस महान चीज के बारे में अपनी ज्ञानेश्वरी में लिखूं। तो उन्होंने उनका जो छठा अध्याय ज्ञानेश्वरी का है, उसमें साफ साफ लिख दिया कि एक कुंडली जो है यही है जो कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से करे। लेकिन धर्म मार्तंडों ने कहा कि ये निश्चित है, ये अध्याय पढ़ो ही नहीं। इस प्रकार कुंडली का ज्ञान भी एक तरह से किसी बहु समाज के पास पहुंचा, बहुजन समाज इससे परे। उसके बाद कबीरदास हुए, नानक साहब हुए, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत हो गए, तुकाराम, रामदास स्वामी आदि। उन्होंने भी कुंडलिनी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। और उनसे पूछा गया कि रामदास स्वामी से जब पूछा गया, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, कि ये कुंडलिनी का जागरण कितनी देर में होता है, तो उन्होंने कहा कि तत्क्षण उसी क्षण हो सकता है, पर लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। इस प्रकार कुंडलिनी के जागरण की पूर्व पीछे का है। किंतु आज का जो सहयोग है उसमें चक्रों की सफाई आदि का विचार नहीं किया, सिर्फ कुंडलिनी का किसी तरह से जागरण कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये सामूहिक तौर पर हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की ये परंपरा इतनी पुरानी होते हुए भी हम लोग अभी इस बारे में इतना जानते नहीं, और इस बारे में कोई लोग बात करते भी नहीं, और जो करते हैं वो गलत बातें करते हैं। लेकिन रशिया जैसा देश, जहां पर आपको आश्चर्य होगा कि वो भगवान का नाम भी नहीं जानते और कुंडलिनी का भी नाम नहीं जानते थे, हजारों की तादाद, इसी भी मेरे प्रोग्राम में 16,000 से 18,000 से लोग कम आते थे और सबके सब पार हो जाते। इतने शुद्ध लोग थे, मेरी समझ में नहीं आता था कि इन्होंने कभी परमात्मा को जाना नहीं, किसी की धर्म की कभी बात नहीं की, और इस कदर उनमें गहराई कि जैसे ही पार हो जाए स्थित हो जाए। अपने देश में ऐसा नहीं होता है। बड़े दुख की बात है कि लोग पार तो हो जाते पर जमते नहीं। पता नहीं, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता जब हमें मिली, जब हमने संग्राम देखा, संग्राम की लड़ाइयां देखी, तो सोचते थे कि लोग सोचेंगे कि कितनी तकलीफ से ये हमें स्वतंत्रता मिली है, पर जिन्हें मिली है उनको ये मालूम ही नहीं है
ये संग्राम कितना बड़ा था। तो उस स्वतंत्रता की इज्जत होती नहीं। उसी प्रकार मैं देखती हूँ कि अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कभी कभी लोग इज्जत करते हैं और इसीलिए अंकुरित होने पर भी वो आगे पलटते हैं। आप जिस भूमि पर बैठे, ये भूमि एक योग भूमि, आपको पता नहीं है यहाँ कितने साधु संतों ने इतना महान कार्य किया है। कोई ऐसा संत नहीं हुआ, कोई ऐसा अवतरण नहीं हुआ जो यहाँ पर आया नहीं और यहाँ रहा नहीं। जो लोग बाहर भी जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने भी फिर यहाँ जन्म दे करके इस भूमि को पुनीत किया। और इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महान तत्व को प्राप्त। ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजों ने इस मामले में कुछ जाना नहीं, या ये जरूरी नहीं कि मेडिकल साइंस में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन आज ये देखना चाहिए कि सहयोग से इतने लोगों को लाभ हुआ है, इतने लोग लाभान्वित हुए। यहाँ तक कि 2 डॉक्टरों को एमडी की पदवी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे दी। उन्होंने सिर्फ 2 ही विषयों पर काम किया है, पर अनेक तरह के रोग इससे ठीक, मानसिक रोग ठीक हो गए। जो घर बर्बाद हो गए थे, जिनके घरों में क्लेश था, आपस में झगड़े थे, वो ठीक। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एकदम मानव में परिवर्तन आ गया। ऐसा परिवर्तन आ गया है कि अब जैसे कोई वो सागर में सब लोग बूंद जैसे मिल गए, भूल गए। हमने देखा है कि सहयोग आज 55 देशों में पनप रहा है। वैसे तो कहते हैं कि 62 देशों में सहयोगी है, लेकिन 55 देशों के लोग हिंदुस्तान आते हैं 1 महीने के लिए, और जब वो बम्बई में उतरते हैं, दिल्ली में उतरते हैं, तो एयरपोर्ट पे ही इस भूमि की वंदना करते हैं, इसे चूमते हैं और इसका महत्व जानते हैं। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप इस भूमि को क्यों चूम रहे हो, क्या बात, तो कहते देखिए चारों तरफ चैतन्य फैला, उनकी आंखों में चारों तरफ यहाँ चैतन्य दिखाई देता है। और यही एक महान सत्य है कि चारों तरफ ये परमात्मा की प्रेम की सृष्टि, उनका ब्रह्म चैतन्य फैला हुआ है, जिसके कारण सारा जीवंत कार्य होता है। जैसे हम ये फूल देख रहे इतने सुंदर है, ये हम सोचते भी नहीं कि ये फूल कहाँ से, किस तरह से एक बीज से निकला है। कितना बड़ा आश्चर्य, हमारी आंख देखिए कि एक कमाल की चीज है, एक कमाल का कैमरा है, लेकिन हम सोचते नहीं ये कैमरा बना कैसे। या हमारा मस्तिष्क देखिए तो ये एक कमाल का कंप्यूटर है, और हम सोचते नहीं ये कंप्यूटर कैसे। इसको तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, तो जिंदगी में मिल गया हमें, लेकिन ये जो सब जीवंत क्रिया घटित होती है, ये करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम शक्ति है, और वही हमें सत्य भी देती है। ये चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य की शक्ति है, और आपके आत्म साक्षात्कार के बाद आप इसको महसूस कर सकते, जिसको कि हम कहते इसका ज्ञान होता है, जिसका वर्णन शुरू में ही श्री कृष्ण ने किया, जिसको हम बोध कहते हैं, इससे बुद्ध बने, जो कि वेदों का विद माने जानना, और जानना बुद्धि से नहीं किंतु अपने मज्जातंतु पे, अपने नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसे जाना जा सकता है। और अपने हाथ में धीरे धीरे आप इस सूक्ष्म चीज को जान सकते हैं, जैसे कि हल्की ठंडी फुहार सी आपके हाथ में शुरुआत में आई, और आपके ब्रह्मरंध्र से भी, जो कि एक तालु की जगह खुलता है, आप देखेंगे उसमें से भी ठंडी ठंडी हवा आई। कभी कभी गर्म गर्म भी आती, क्योंकि हमारे अंदर जो गर्मी है वो भी निकलनी चाहिए। इसे आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलील। और इस पर ब्रह्म का वर्णन
हमारे हठयोग में उत्तम भरा प्रज्ञा के नाम से हुआ। नाम कुछ भी दीजिए, और बाइबल में से ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव भी कहा गया, हर चीज में, और कुरान में इसे रूह कहा गया। हर इसमें इसका वर्णन एक अलग अलग तरह से। तो धर्म कोई भी बुरा नहीं, आप कोई भी धर्म पढ़े अच्छा है, और उसके जो प्रणेता है, इतने बड़े बड़े अवतरण हो गए और जो प्रेषित हो गए, वो भी सब बहुत कमाल के लोग। लेकिन गलती मनुष्य की हो गई कि मनुष्य ने इस धर्म के साथ प्रताड़ना की, उसके साथ इसने दूसरी चीजों को अपनाया। आज धर्म जो है वो आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं, वो सत्ता पर है या वो पैसे पर है। ये आत्मा पर निर्भर जब तक धर्म नहीं होता है, तब तक धर्म अंदर नहीं आ सकता। आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, कोई सी भी धर्म के आप, लेकिन आप सब कोई सा भी पाप चाहे कर सकते, उस पर कोई बंधन नहीं। जो चाहे आप पाप कर सकते, कितना भी आप राम का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ईसा का नाम ले, किसी का नाम ले, वो आपसे परे दूरी है। उसकी वजह एक है कि आत्मा का साक्षात्कार हमें प्राप्त होना चाहिए। खासकर अपने देश, इस भारतवर्ष, न जाने कितने लोगों ने ये बात कही है कि तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए और इस ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए। उसके समय सिवा आप परमात्मा को नहीं जानते। कोई सा भी आप शास्त्र उठा के देखिए, इतने विशद रूप से, तो किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में इतने साफ तरीके से नहीं लिखा गया जितना इस देश में लोगों ने मेहनत की है और बताया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। यहाँ तक कि बुद्ध और महावीर, उन्होंने सोचा कि लोग अगर भगवान की बात करो तो मंदिरों में घूमते हैं, इसलिए बेहतर है कि अभी परमात्मा की बात ही न, सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात। मैंने भी ऐसा किया, पहले 4 साल मैंने सिर्फ ब्रह्म की बात, निराकार की बात, ये तो फिर आना ही पड़ा, क्योंकि अगर आपको मधु लेना है, शहद लेना है, तो आपने अगर फूलों की बात करी तो लोग वहीं अटक जाएंगे शब्द जाल में। तो आपने सोचा कि फूलों की बात करने से क्या फायदा, चलो शहद की बात, मधु की बात, मधु की भी बात की तो बात ही रहेगी, शब्द जाल बनते हैं। इस शब्द जाल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। अगर आपको शहद लेना है, मधु लेना है, तो आपको मधुकर होना पड़ेगा। ये बात जान लेनी चाहिए कि आज जिस चेतना से हम परमात्मा को जानते हैं, उससे आप सिर्फ बुद्धि की बात कर सकते। बुद्धि से परे जो ये प्रभु की शक्ति है, उसको जानने के लिए हमें उठना पड़ेगा। और दूसरा सत्य ये है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार, ये उपाधियां नहीं, आप शुद्ध स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप शिवोहम शिवोहम, हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। और ये स्थिति जब तक हमारी नहीं आती है, जब तक हमारे अंदर ये परिवर्तन घटित नहीं होता है, तब तक हम धर्म को अंदर बसा नहीं, सब बाह्य में रह जाए। जब तक धर्म अंदर बसता नहीं है, तब तक इस संसार की भलाई होगी। ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा, उल्टा सीधा। आज चाहिए कि हम लोगों को अपने आत्मदर्शन के लिए सज्जित हो, उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब हमने इतनी मेहनत की, उपास किए, तपास किए, पूजा किए, मंदिरों में घंटियां बजाई, सब दुनिया भर का काम कर लिया, लेकिन मिला क्या? ये तो सीढ़ियां। अब मंजिल पे पहुंच करके अपने उस परम तत्व को प्राप्त करिए। इसके बारे में बताया गया है कि आपको आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए।
उसके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। न जाने हिंदी भाषा में मेरे हजारों भाषण हुए अनेक अनेक विषयों पे और अनेक अनेक पहलू। ऐसे अंग्रेजी में और भाषाओं में भी काफी भाषण हुए हैं, लेकिन ये भाषण भी तो एक शब्द जान ही, इससे परे हमें उठना चाहिए। और समझ लीजिए यहाँ इतनी आपने बिजलियां लगा के रखी हैं और उसे पूछा कि माँ ये बिजली कैसे आएगी, तो मैं कहूँगी चलो बेटे वो बटन है दबा दो, सब बिजली आ जाए, क्योंकि ये इसके अंदर बंधी हुई, पहले से बंधी हुई चीज बिल्कुल है, एक बीज है, उसको अगर आपको सजग करना है, सृजन उसका करना है, तो सिर्फ इस पृथ्वी तत्व में आप छोड़ दीजिए, उसका सृजन हो जाता है। क्योंकि उस बीज में भी वो सारे नक्शे हैं जिससे अनेक बीज तैयार होंगे, और इस पृथ्वी तत्व में भी वो शक्ति है कि जो उसको प्लावित कर सकती है, उसको नरिश कर सकती है और उसको अंकुरित कर सकती है। इसी प्रकार जो हमारा आज तक की उत्क्रांति का जो भी सोचे कि हमारी जो स्थिति जो आज हम मानव हो, ये भी इसी प्रकार एक महान शक्ति के द्वारा ही घटित हुआ है। और जब अब थोड़ा सा और हमें आगे चलना है, थोड़ा सा और अग्रसर होना है, और हम पाएंगे क्या, तो अपने आत्मा का प्रकाश जो हमारे हृदय में आज तक सिर्फ एक साक्षी स्वरूप था, वो हमारे चित्त में आ जाए। और चित्त में आते ही चित्त की कमाल आप देखकर हैरान हो जाए। जैसे कि एक ये अब है, आपने देखा एक यंत्र है, जब तक इस यंत्र को आप मेन से नहीं लगाएंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं लगता। उसी प्रकार मानव का भी कोई अर्थ लगता नहीं जब तक उसका संबंध उस महान शक्ति से नहीं है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे प्राप्त करें। और ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, इसे आपको प्राप्त करना चाहिए। हम लोग और सब चीजों के पीछे में भागते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया हमारे चरणों में आएगी, किंतु हमें अपने संपत्ति को जानना चाहिए। हमारी संपत्ति ये नहीं कि हम बॉम्ब्स बनाए और दुनिया भर की विनाशकारी चीजें बनाए, ये हमारी संपत्ति नहीं है। हमारी संपत्ति अध्यात्म और ये सारे जड़ों का जो कुछ भी साइंस है वो हमारे पास। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि विदेश के लोगों का अनुकरण करके और हम बहुत ऊंचे उठ जाएंगे, तो यही कहना चाहिए कि अभी तक आपने अपने को पहचाना नहीं और जाना नहीं। ये संपत्ति आपके अंदर है, और ये संपत्ति जब आप प्राप्त करते हैं तो आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं, एक विशेष है। और दुनिया देख करके हैरान होती है कि ये कैसे मनुष्य का परिवर्तन हो। एक बहुत बड़ा पुण्य है। मैं कहती हूँ कि इस देश में जन्म लेना ही एक बड़ा पुण्य है। आप इसको समझ जाएंगे जब आप हमारे परदेशी सहयोगियों से मिलेंगे। वो तो सोचते हैं कि यहाँ सब देवता और देवियां ही रहते होंगे, तभी ऐसे सुंदर देश में वो पैदा, क्योंकि उनका मतलब और सब चीजों से नहीं होता। वो दुनिया भर की आराम नहीं चाहते, उनको तो सिर्फ अपने आत्मा का आराम चाहिए। वो कहते हैं कितना सुंदर देश है, और उनको कितना कहते हैं कि भाई इतने लोगों का इंतजाम हम नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं माँ, हमें तो हिंदुस्तान जाना ही है, हर साल कम से कम एक बार तो हमें जाने दो माँ। और हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में बड़े दुखी थे, क्योंकि हम अज्ञान में बैठे। अगर हम ज्ञान में आ जाए तो आनंद से विभोर हो सकते हैं। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आत्मा के प्राप्ति से क्या लाभ। आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया चक्रों के बारे में, और उन्होंने समझा दिया है इस मामले में। जैसे कि मैंने कहा कि इस बिजली के बारे में अगर मैं पूरा इतिहास बताऊं तो बेकार, उससे अच्छा ये है कि सब पहले जागरूक हो जाए, उसके बाद ये बात
आगे करें तो ठीक है। ठीक तो मानव का ऐसा ढंग है कि उसका दिमाग दौड़ते ही रहता है, वो दिमाग शून्य हो नहीं सकता। उस दिमाग तभी शून्य होता है जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। उससे पहले उसके अंदर अनेक विचार दौड़ते रहते। बहुत यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो पिछली मतलब आई थी तो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि जयपुर में लोगों ने बहुत कुछ धर्म के बारे में पढ़ा हुआ और बहुत से उन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी। और मैंने कहा भी था कि जयपुर में जितने प्रश्न पूछे उतने किसी ने नहीं। पर जो भी हो, मैं चाहूंगी कि आप मुझसे जरूर प्रश्न पूछें, पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं। जो प्रश्न संबंधित हो, रिलेटिव हो, उससे वो पूछे, क्योंकि मैं आपसे कुछ लेने आई हूँ। क्योंकि ये तो जीवंत क्रिया है। इस जीवंत क्रिया में हमारा आपका कोई लेन देन नहीं बन सकता। जैसे कि एक जला हुआ दीप है, वो किसी दूसरे दीप को जला सकता है। इसी प्रकार जब आप स्वयं जागरूक हो जाएंगे, आप भी लोगों को जागरूक कर सकते। आप में भी ये सारी शक्तियां प्रदीप्त हो जाएंगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये सब शक्तियां हमारे अंदर थी और हमें पता नहीं। इन सारी शक्तियों को जगाने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं और किसी प्रकार की कोई भी आफत उठाने की जरूरत नहीं कि आप हिमालय पे जाएं, भूखे रहें, कोई चीज नहीं। यही बैठे बैठे आपका आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ऐसी कुछ संभावना हो गई है तो क्यों ना उसका हम लाभ उठाएं और क्यों ना अपने हो जाए। तो ऐसे आप जरूर प्रश्न पूछें जिसका संबंध इस विषय से है और इसमें आपको कुछ रुकावट हो रही है समझने में, तो जरूर आप उसे थोड़ी देर प्रश्न पूछें और उसके बाद हम जन जागृति का कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं। तो आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछें।